प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। देवी अपराजिता की सदा ही जय हो। मैं देवी अपराजिता के भव्य दरबार में सभी प्रियजनों का हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं कि आइए दर्शकों, माँ देवी की कृपा को प्राप्त कर लीजिए। आइए माँ को प्रणाम करते हैं। पहले माँ को पुष्प अर्पण करेंगे और उसके बाद शंख की ध्वनि से माँ को और प्रसन्न करेंगे, ताकि माँ अपराजिता की हम सब पर कृपा बनी रहे और हमें जीवन में मनोवांछित फल और जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। जय देवी अपराजिता देवी माता को बड़े प्रेम पूर्वक, प्रार्थना पूर्वक सभी हमारे प्रियजन दर्शकों की तरफ से आपको पुष्पम समर्पयामि। आइए दर्शकों, माँ के लिए शंखनाद करके माँ को प्रसन्न करेंगे। और ये हमारा लाइव प्रोग्राम है। इस लाइव प्रोग्राम में आपको अवश्य जोड़ेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। पहले शंखनाद अपने टीवी के माध्यम से शंखनाद की ध्वनि सुने और जीवन में अलौकिक सुख की प्राप्ति करें। प्रियजनों, यदि आप इस कार्यक्रम को अपने मोबाइल पर अभी देखना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर जाएं। प्रभु दरबार पेज को टाइप करके आप उसको फॉलो कर दें, शेयर कर दीजिए, लाइक करें। यदि इस कार्यक्रम को आप यूट्यूब चैनल को देखना चाहते हैं तो हमारे प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल पे जाके सायं 4:30 बजे रोज़ाना आप नित्य दिन लाइव कार्यक्रम देख सकते हैं। कार्यक्रम में अभी जुड़ने के लिए आप जो टीवी पर नंबर देख रहे हैं तुरंत कॉल कर सकते हैं। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरन मंगल करण, जय जय गिरिजा लाल। हे सद्गुणों के सदन भगवान श्री गणेश जी, आपकी सदा ही जय हो। कभी भी आपको कृपालु बताते हैं। आप कष्टों का हरण कर सबका कल्याण करते हो। माता पार्वती के लाडले श्री गणेश महाराज की जय हो। ऐसे गणपति के दिव्य रूप जो सभी विघ्न बाधाओं का संकट करके जो हमें जीवन में सुख, समृद्धि, यश और जीवन में धन ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो आइए दर्शकों, सबसे पहले एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम। बेटा, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा नाम बताइए। जी, मेरा नाम संजय है गुरुजी। संजय बेटा, कहाँ से बात कर रहे हो आप? जी, मैं इंदौर से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा मुझे उम्र बताइए। जी, मेरी उम्र है 50 वर्ष। 1 से लेके 36 के मध्य बेटा एक नंबर बोलो। 6। माता जी का नाम बताएं। माता जी का नाम है मीना राव। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
हरिओम। जी गुरुजी। बेटा जीवन में संघर्ष तो काफ़ी चल रहा है बेटा, घर में पैसे की बरकत नहीं है आपके। जी बिल्कुल। और अभी लंबे समय तक कर्ज का योग बना हुआ है बेटा। नौकरी और व्यापार दोनों से धन कमाने के योग है बेटा। अभी नौकरी कर रहे हो बेटा आप? जी कर रहा हूँ गुरुजी। लेकिन बेटा संतुष्टि नहीं है बेटा आपको? जी बिल्कुल। अपना कोई काम भी करते हो बेटा? हाँ, साइड में थोड़ा सा स्वयं का बिजनेस करता हूँ। जी। लेकिन कर्ज भी बेटा हो रहा होगा, दो कार्य कर रहे हो, उसके बाद कर्ज भी हो रहा है आपके ऊपर। जी जी जी। बेटा एक बात का ध्यान रखना, अभी 7 वर्ष और आपके जीवन के काफ़ी कठिन दिखाई देते हैं कि जिसमें कर्ज की वृद्धि हो, पैसा नुकसान में, बीमारी पे चला जाए, जितनी मेहनत करो मेहनत के हिसाब से बेटा फल की प्राप्ति ना हो, कार्य बनते बनते बिगड़ जाएं, नौकरी में तरक्की मिले, व्यापार आपका और बढ़े, तभी आपके जीवन में बेटा बरकत आएगी, तभी आप जीवन में सुख सुकून की प्राप्ति करोगे और तभी आप कर्ज से मुक्त हो पाओगे। इसके लिए बेटा आपको कुछ विशेष उपाय करने हैं। बेटा गाय के दूध की बेटा व्यवस्था करनी है। थोड़ा सा गाय का दूध में हल्का सा सफ़ेद चंदन डालकर उसका रोजाना बेटा आपको अपने माथे पर तिलक लगाना है। इसके अलावा बेटा आपको कहीं से थोड़ी डाक की समिधा लेनी है। ये किसी पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगी। डाक की समिधा का बेटा थोड़ा सा टुकड़ा बेटा आपको जल में डालना है रोज़ रात्रि को, उसको एक टब में डाल के रखना है और सोमवार को बेटा आपको उसको शुरू करना है ये कार्य। उसको सुबह उस जल से आपको स्नान करना है। ये प्रक्रिया यदि आप नित्य दिन करोगे तो बहुत ही आश्चर्यजनक आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सोमवार के दिन मंदिर में जाके शिवालय पे बेटा थोड़ा कच्चा दूध चढ़ा दिया करो। ये उपाय आपको करने। रत्नों के अंदर बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का बेटा आप एक अच्छा सुलेमानी पन्ना रत्न धारण करें। ग्रहों के अंदर बेटा आपको केतु की विशेष शांति करवानी है। वर्ष में एक बार किसी मांगने वाले भिक्षुक को बेटा सूर्यास्त से पहले आपको एक बेटा काले रंग का कंबल अपने हाथों से दान करना है। हाथों की उंगलियों में बेटा किसी प्रकार की कोई भी धातु, चांदी, तांबा या स्वर्ण ये बिल्कुल भी धारण नहीं करना। और बेटा चेक वाले कपड़े बिल्कुल मत पहना करो, जिसमें बेटा चेक्स होते हैं, जिसमें स्क्वायर बने होते हैं, ऐसे कपड़े आपने कभी भी धारण नहीं करने। ये उपाय बेटा अवश्य करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं जीवन में बहुत जल्दी बेटा। मुझे ना अभी जैसे आपने सुलेमानी पन्ना जैसे बताया है। हेलो। हाँ जी बेटा। सुलेमानी पन्ना बनाया, जैसे मुझे अभी जैसे वृश्चिक लगना है, मुझे मार्केश की दशा चल रही है बुध की, तो क्या पन्ना धारण कर सकता हूँ मैं? बेटा आप अपने बुद्धि से बिल्कुल मत सोचिए। जो देवताओं का आदेश आ रहा है बेटा माँ अपराजिता का, उसको पहनिए बेटा। आपको इससे बहुत ही उच्च कोटि का लाभ प्राप्त होगा। और एक बात आपको मैं और बता दूं बेटा कि बुध बेटा आपका लाभेश भी है, तो आप बेटा इसके अलावा गणेश जी की भी पूजा कर सकते हैं। अगर आपको मन में किसी प्रकार का स्वास्थ्य को लेकर भय लगता है तो रोज़ाना मंदिर में जाएं, थोड़ी ताज़ी हरी दूर्वा घास मंदिर में जाके बेटा गणपति को चढ़ा दें। किसी प्रकार का कोई मार्केश आप पर नहीं रहेगा और बुध आपको बेटा एकादश भाव की शुभ फल प्रदान करेंगे। सुलेमानी पन्ना धारण करने से किसी प्रकार की कभी भी कोई हानि नहीं होती है। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। हे देवताओं के स्वामी, देवताओं के राजा, हर कार्य को शुभ व कल्याणकारी करने वाले भगवान श्री गणेश जी, आपकी सदा ही जय हो, जय हो, जय हो। जय गजबंदन सदन सुखदाता, विघ्न विनायक, बुद्धि विधाता, वक्रतुंड शुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। घर घर सुख प्रदान करने वाले हे हाथी से विशालकाय शरीर वाले गणेश भगवान, आपकी जय हो। श्री गणेश जी आप समस्त विश्व के विनायक यानी विशिष्ट नेता हैं। आप ही बुद्धि के विधाता हैं, बुद्धि देने वाले हैं। हाथी के सूंड सा मुंडा हुआ
आपका मुंडा है, आपका नाक सुहावना है और बहुत ही पवित्र है। आपके मस्तक पर तिलक रूपी 3 रेखाएं मन को भा जाती हैं, अर्थात हमें आकर्षित करती हैं। आपका ये दिव्य रूप बड़ा ही अलौकिक है और जब भी मैं आपके दिव्य रूप के दर्शन करता हूँ, हे विघ्न विघ्नेश्वर गणेश भगवान गणपति देवता, मेरी जीवन की सारी बाधाएं, सारे विघ्न, सारे संकट टल जाते हैं और मुझे जीवन में अलौकिक सुख की और समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। सदा बेटा आपका कल्याण हो। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम रानीवती है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? उत्तराखंड रुद्रपुर से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। उम्र मेरी है 29 साल। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 30 नंबर। अपनी बेटा माँ का नाम बताइए। मेरी माता का नाम है पार्वती देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। घर में बेटा प्रबल पितृदोष है, केतु का भी दोष है, बृहस्पति आपके पीड़ित हैं। कुछ बेटा संतान को लेकर चिंता दिखाई देती है आपकी। हाँ जी। बेटा भी है आपके पास? हेलो। हाँ जी। बेटा है आपके पास? हाँ जी, बेटा है मेरा 3 साल का। कुछ समस्या आ रही है बेटा उस बच्चे को? हाँ जी, वो बोल नहीं पाता है और डॉक्टरों ने भी कुछ इलाज बता नहीं रहे हैं, बस पैसा खर्चा हो रहा है और वो कुछ बताते नहीं हैं। कोई बेटा बताने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे बेटा देरी से बोलते हैं, आपका बच्चा भी बोलता नहीं है, 3 वर्ष का है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ अच्छा उपाय दे रहा हूँ बेटा। एक तो इस बच्चे के हाथ से एक काला कंबल बुधवार को बेटा किसी मांगने वाले को दान करवा दीजिए और किसी पंसारी की दुकान पे चले जाना बेटा। वहाँ से एक पीली कौड़ी लेके आनी है बेटा आपको, उसको चांदी में किसी सुनार से उसकी कैप लगवा देना और बुधवार को गंगा जल कच्चे दूध से धोकर आपने उसको बच्चे के गले में धारण करवाना है। थोड़ा बेटा कहीं से पान के पत्ते भी लेके आना, पान के पत्ते का रस निकाल लेना। रोज़ाना इसके माथे पर, इसकी जीवा और इसके कंठ पर पान के पत्ते के रस का तिलक लगाना है आपको। ये उपाय बेटा आप कर लीजिएगा। और थोड़ा बेटा अच्छे योग्य विद्वानों से थोड़ा सा अपने पितरों की शांति करवाएं। पितरों की शांति की लक्षण होते हैं कि बच्चा विकलांग पैदा हो जाए या बोले ना, या बहुत देर से बोले, या किसी प्रकार की जन्म से ही कोई शारीरिक उसमें कमी हो, तो ऐसा ये बेटा पितरों के कारण भी होता है। तो पितरों की शांति करते रहिए। रोज़ाना बेटा गाय, कौवा, कुत्ते के लिए बेटा घर में रोटी अवश्य निकाला करो, इससे बहुत ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। सूर्य को रोज़ बेटा जल दिया करो। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामनाएं। सदा जीवन में सुखी रहो और बहुत जल्दी आपका बच्चा अवश्य बोलेगा। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला, पुस्तक पानी कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। आपकी छाती पर मणि मोतियों की माला है, आपके शीश पर
सोने का मुकुट है, आपकी आंखें भी बड़ी बड़ी हैं, आपके हाथ में पुस्तक, कुठार और त्रिशूल है। आपको मोदक का भोग लगाया जाता है, वह सुगंधित फूल भी आपको चढ़ाए जाते हैं। हे गणपति देवता, आप सदा हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धनी शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लन विश्व विख्याता। पीले रंग के सुंदर वस्त्र आपके तन पर सुसज्जित हैं। आपकी चरण पादुकाएं भी इतनी आकर्षक हैं कि ऋषि मुनियों का मन भी उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाता है। हे भगवान शिव के पुत्र षडानन अर्थात कार्तिकेय के भ्राता, आप धन्य हैं। माता पार्वती के पुत्र, आपकी ख्याति समस्त जगत ब्रह्मांड में फैली हुई है। हे गणपति देवता, आपकी सदा ही जय हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बेटा आपका स्वागत है बेटा कार्यक्रम में। बेटा आपका बहुत स्वागत है। जल्दी से नाम बताइए। पप्पूलाल सुमन है गुरु। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा? मैं राजस्थान झालावाड़ से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। उम्र मेरी 41 साल के लगभग है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 21 है गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। रामचंद्र भाई है गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा कुछ कर्ज हो रहा है बेटा? हाँ गुरुदेव, कर्ज हो रहा है 6-7 लाख। कोई दवा से संबंधित कार्य करते हो अपना? जी गुरुदेव। लेकिन बेटा जिस प्रकार से आपके जीवन में लाभ के योग लिखे हुए हैं, आपको लाभ की प्राप्ति हो नहीं पा रही है। मेहनत प्रयास विफल हो रहे हैं, घर में बरकत नहीं है और चिंता की स्थिति बनी हुई है आपके जीवन में। आप इसी चिंता से मुक्त होना चाहते हो, घर में बरकत चाहते हो और चाहते हो व्यापार में अच्छी वृद्धि हो जाए, और कर्ज से काफ़ी परेशानी आ रही है बेटा। ऐसा ही हो रहा है बेटा? हेलो बेटा, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो आप? लगता है प्रिय दर्शकों कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है। जैसे इनकी कॉल लगे हम दोबारा प्रयास करेंगे। रिद्धि सिद्धि तव चमर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे, कहूँ जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। रिद्धि सिद्धि आपकी सेवा में सदैव रहती हैं। वे आपके द्वार पर आपका वाहन मूषक खड़ा रहता है। प्रभु आपकी जन्म कथा को कहना व सुनना बहुत ही शुभ और मंगलकारी मुझे प्रतीत होता है। एक समय गिरिराज कुमारी पुत्र हेतु तप कीनो भारी, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरी द्विज रूपा। एक समय गिरिराज कुमारी यानी माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए भारी तप किया, तब उनका तप व यज्ञ अच्छे से पूर्ण हो गया तो ब्राह्मण के रूप में आप वहाँ उपस्थित हुए थे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताइए। मीनू। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? पुणे से। अपनी बेटा उम्र बताएं। 28 वर्ष।
1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 27। अपनी माँ का नाम बताएं। श्रीमती देविका। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी गुरुजी। हरिओम। हाँ जी गुरुजी। बेटा कुछ परेशानी ज़्यादा चल रही है, मानसिक तनाव है, घर में कला कलेश है, कहीं पैसा भी अवश्य फंसा होगा या डूबा होगा बेटा। हाँ जी गुरुजी, 1 साल पहले मैंने अपने पति से छुपाकर अपने एक पड़ोसी को 3 लाख रुपए दिए थे ताकि वो बुरे वक्त में काम आ सके, लेकिन अब वो देने से मना कर रहे हैं और घर में बहुत लड़ाइयाँ झगड़ा हो रहा है। बेटा अब बेटा ये वो ज़माने चले गए कि किसी को भी आप बेटा पैसा उठा के दे दो बेटा, तो आज अब वो समय नहीं है बेटा। इन चीज़ों से बचना चाहिए आपको कि आपका दिया हुआ धन वापस आता नहीं दिखाई दे रहा, बड़ी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी बेटा मैं कुछ अवश्य उपाय दूंगा जिससे आपका धन लौट आए और घर में सुख समृद्धि आ जाए। एक तो बेटा सबसे ज़रूरी है बेटा आपके लिए, आपको शहद का दान करना चाहिए। हर मंगलवार को मंदिर में जाकर शिवालय पे बेटा शिवलिंग पे थोड़ा शहद चढ़ाया करो। इसके अलावा एक तांबे की छोटी सी लुटिया आपको बिल्कुल नई बाज़ार से खरीद कर लानी है। मंगलवार को पहले उसको शुद्ध जल से साफ़ कर लेना, सूर्योदय काल में उसमें शहद भरकर लाल कपड़े से उसका मुख बांध कर बेटा उसको अपने घर में धन के स्थान पे आपको बेटा स्थापित करना है। रोज़ाना मंदिर में जाके थोड़ी सी ताज़ी दूर्वा हरी घास गंगा जल कच्चे दूध से धो के मंदिर में जाके गणेश जी को अवश्य चढ़ाएं, ये बहुत आवश्यक है। इसके अलावा बेटा आपको पंसारी की दुकान पे जाना है, अपा मार्ग की बेटा समिधा लेके आनी है। सुबह जब स्नान करते हो तो अपा मार्ग की थोड़ी सी समिधा जल में डालकर आप उससे बेटा नित्य दिन स्नान किया करो। और बेटा एक आपको मैं विशेष मंत्र दे रहा हूँ, ओम प्रीम पीताम्बराय नमः। मंत्र एक बार फिर से उच्चारण कर रहा हूँ बेटा, ओम प्रीम पीताम्बराय नमः। इस मंत्र का बेटा आप रोजाना पाठ किया करो, माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगा के। और गुरुवार के गुरुवार मंदिर में कुछ केले दान कर दिया करो। बृहस्पति देवता की कृपा से जीवन सुखमय होगा, रुका हुआ पैसा आएगा और घर में बरकत आ जाएगी। और एक और विशेष टोटका दे रहा हूँ, वो अवश्य कर लेना। आने वाले बेटा शुक्रवार के दिन आपने क्या करना है, पंसारी की दुकान पे चले जाना, थोड़ी लाल रंग की फिटकड़ी, जो गुलाबी या लाल रंग की फिटकड़ी आपको एक टुकड़ा लेके आना है। उसको गंगा जल कच्चे दूध से धो के लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने घर में अपने धन के स्थान पर बेटा स्थापित कर देना। पैसे की बेटा कभी कमी नहीं होगी, पैसा अवश्य आपके घर में रुकेगा और बरकत भी आएगी। बहुत बहुत बेटा आपको शुभकामना बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा कल्याण। अतिथि जानी के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न है तुम पर वर दीना, मातु पुत्र हित जो तप कीना। आपको अतिथि मानकर माता पार्वती ने आपकी अनेक प्रकार की सेवा की, जिससे प्रसन्न होकर माता पार्वती को वर दिया गया। मिलही पुत्र तुही, बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना।
आपने कहा है कि हे माता, आपने पुत्र प्राप्ति के लिए जो तप किया है उसके फल स्वरूप आपको बहुत ही बुद्धिमान बालक की प्राप्ति होगी, जो बिना गर्भ धारण किए इसी समय आपको पुत्र मिलेगा, जो सभी देवताओं का नायक कहलाएगा, जो गुणों व ज्ञान का निर्धारण करने वाला होगा और समस्त जगत भगवान के प्रथम रूप में जिसकी पूजा होगी, पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड प्रथम उन्हीं की पूजा करेगा। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, हमारा ये लाइव प्रोग्राम है, आप हमें तुरंत कॉल कर सकते हैं। आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। रमेश कुमार। रमेश जी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं बिहार छपरा से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। उम्र है गुरुजी 36। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। 10। अपनी माँ का नाम बताएं। धनावती देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम। बेटा स्वास्थ्य का बड़ा विशेष ध्यान रखो। बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा आपके ग्रह में, आपके घर में मौजूद है। वर्तमान का समय और आने वाला समय आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी माताजी के स्वास्थ्य के लिए अशुभ प्रतीत दिखाई देता है। माँ पर भी संकट आगे बढ़ा रहेगा। दूसरा बेटा, जीवन में ऐसे लगता है जैसे बेरोजगारी चल रही है बेटा, बरकत वृद्धि नहीं हो रही है। नौकरी में कुछ बेटा दिक्कत परेशानी बाधा आ रही है बेटा आपके। जॉब छूट गया है, कोई काम नहीं। कोई बात नहीं बेटा, आप बिल्कुल भी अब चिंता ना करें बेटा। आपके ऊपर बेटा एक नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर पे, उसको अतिशीघ्र दूर कर दिया जाएगा। पंसारी की दुकान पे चले जाना बेटा, वहाँ से थोड़ा गूगल, थोड़ा लोबान, हरमल और जटामासी लेकर आनी है। इन सभी चीज़ों का मिश्रण करके घर पे रख लेना। संध्या काल में रोज़ाना बेटा आपको थोड़ी सी बेटा इन सभी सामग्री की धुनी पूरे घर में देनी है। एक बार आपको एक विशेष उपाय करना है। आने वाले शनिवार को जब आप सुबह उठते हैं, थोड़ा जल्दी उठना। अपने क्षेत्र में आसपास कहीं भी बेटा शमशान भूमि में चले जाना। शमशान भूमि में साथ में दूसरे वस्त्र भी लेके जाना। वहाँ के हैंडपम्प, समरसिबल से आप जो भी नलकूप वहाँ लगा होता है बेटा, वहाँ पर आपने स्नान करना है। जो कपड़े पहन के जाओगे वो कपड़े वहीं छोड़ देना, दूसरे कपड़े पहनकर बेटा घर आ जाना। ये प्रक्रिया आपको जीवन में एक बार करनी है। अपने कंठ में 1 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष कवच बेटा अवश्य धारण करना। और आपके स्वास्थ्य के लिए मैं आपको बेटा अस्त्र औषधि प्रदान करूँगा, उसका सेवन शुरू कर दीजिए आप भी और आपकी माताजी का बेटा कुछ विशेष ध्यान रखो। कुछ उनको बेटा कभी उनका आपने चेकअप करवाया? कुछ थायराइड तो नहीं बढ़ा हुआ उनका? जी उनको थायराइड है, हमको भी थायराइड है। ठीक है बेटा, बीमारी कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो आपको बेटा मैं विशेष रूप से अपनी तरफ से अस्त्र औषधि भेजूंगा, उसका सेवन शुरू करिए। 1 माह के अंदर खुशखबरी देना, काम भी लगेगा, बरकत भी होगी, स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। बहुत बहुत आपको बेटा मेरी तरफ से शुभकामनाएं। और गुरुजी अस कही अंतर्धान रूप, पलना पर बालक स्वरूप है। बनी शिशु रूदन जभी तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। इतना कहकर आप अंतर्ध्यान हो गए, वह पालने में बालक के स्वरूप में प्रकट हो गए। माता पार्वती के उठाते ही आपने रोना शुरू कर दिया। माता पार्वती आपको गौर से देखती रही। आपका मुख बहुत ही सुंदर था। माता पार्वती आपकी सूरत
माता पार्वती में आपकी सूरत नहीं मिल पा रही थी। माता पार्वती आपको देखकर बहुत ही अचंभित थी, बहुत ही दिव्य रूप था आपका। सकल मगन सुख मंगल गावाही, नबते सुरन सुमन वर्षा माही। शंभु उमा बहुदान लुटा वहीं, सुर मुनिजन सुत देखन आवहीं। सभी मगन होकर खुशियाँ मनाने लगे, नाचने गाने लगे। देवता भी आकाश में फूलों की वर्षा करने लगे। भगवान शंकर, माता उमा दान करने लगी। देवता ऋषि मुनि सब आपके दर्शन करने के लिए आने लगे। आपके दर्शन करने के लिए देवताओं की कतार लग गई। ऐसे दिव्य रूप भगवान गणपति के हैं। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। अमरजीत यादव। कहाँ से बात कर रहे हैं बेटा आप? उत्तर यूपी से। अपनी बेटा उम्र बताएं। 30 वर्ष गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बोलिए। रानी वती गुरुजी। 3 बार ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। बेटा कुछ पढ़ाने का काम करते हो बेटा? कुछ टीचिंग का काम या अध्यापक हो आप बेटा? जी गुरुजी, मैं एक अध्यापक हूँ। जीवन में बड़ी परेशानी है बेटा, और अपने आप को बेटा काफ़ी दुखी महसूस करते हो बेटा। झूठे लांछन लगते हैं आपके। मेरे एक दोस्त ने मेरे साथ बहुत ही ज्यादा छल कपट किया है। मेरे ऊपर धोखाधड़ी का झूठा आरोप लगाया था। कितने बेटा कितने वर्ष के बेटा आपने? अपनी उम्र कितनी बताई, दोबारा बताइए एक बार। 30 वर्ष है बेटा। 30 वर्ष। थोड़ा बेटा ध्यान रखना, आपका तो बेटा कोर्ट कचहरी का भी चक्कर दिखाई देता है बेटा। जी गुरुजी, मैं 3 महीने की जेल भी काट के आया हूँ उसकी वजह से। कोई बात नहीं, बहुत परेशान हूँ और मेरे ऊपर कलंक भी लगा हुआ है। मेरे को इस कलंक से मुक्त करें गुरुजी। आपको बेटा कुछ बृहस्पति और शुक्र के उपाय करने पड़ेंगे, जिससे बेटा आपको जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और जीवन में सुख मिलेगा। एक तो बेटा आपने करना क्या है बेटा, गुरुवार के दिन 16 गुरुवार मंदिर में जाके बेटा थोड़ा चमेली के बेटा पुष्प और गंगा जल, ये मंदिर में जाके बेटा आप इसका दान करें, कुछ दक्षिणा के साथ में। ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, नहीं तो उसको विष्णु जी के चरणों में रख कर आ जाना। शुक्र का विशेष उपाय दे रहा हूँ बेटा, पंसारी की दुकान पे चले जाना। आपको बेटा थोड़ी गूलर की समिधा लेकर आनी है। सुबह बेटा जब स्नान करते हो तो जल में थोड़ी गूलर की समिधा डाल दिया करो। उस जल से आपको रोजाना स्नान करना है। किसी भी शुक्रवार को 8 किलो जौ दूध से धोकर आपने अपने हाथ से बेटा उसको बहते पानी में प्रवाह कर देना है। चांदी का चकोर टुकड़ा सदैव अपनी जेब में रखो। और गुरुवार के दिन बेटा घर में पीले मीठे चावल अवश्य बनवाया करो। उसके 3 हिस्से कर दिया करो। पहला मंदिर में, दूसरा गाय के लिए, तीसरा परिवार में। थोड़ा सा सबको प्रसाद रूप में अपने हाथ से
बांट दिया करो। भूल कर भी बेटा कभी शराब नहीं पीनी, कभी नशा नहीं करना, किसी प्रकार का तामसिक भोजन आप कभी भी ना खाएं। वर्ष में एक बार किसी भी बेटा आप पूर्णिमा के दिन एक दिन निर्धारित कर लीजिए बेटा, पूर्णिमा का एक बार बेटा, किसी भी पूर्णिमा को वर्ष में एक बार आपने गौशाला में जाके कम से कम 100 गौओं को बेटा हरा चारा अवश्य खिलाना है। इससे बेटा देवताओं की शुभ कृपा होगी, पाप ग्रहों की शांति होगी, अपमान अपयश से मुक्ति मिलेगी और आपको जीवन में मान सम्मान की अवश्य प्राप्ति हो जाएगी। उपाय अवश्य करना बेटा। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हो, या उपाय करने से आपको अपने क्षेत्र में तरक्की सफलता भी मिल जाएगी बेटा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोल दीजिए। हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण मुनि शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। आपको देखकर हर कोई बहुत आनंदित होता है। आपको देखने के लिए भगवान शनि देव भी स्पेशल आए, बहुत ही भाव से आपके दर्शन करने के लिए आ गए। लेकिन वह मन ही मन घबरा रहे थे कि बालक को देखना, कि वह आपको देखना चाह रहे थे। बालक को क्या देखें या ना देखें, उनमें कुछ संशय था। उनके मन में ऐसा भी आ रहा था कि मैं बालक को ना देखूं, कहीं मेरा प्रभाव इस बालक पर ना पड़ जाए। ये उनके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तू ही भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करियो शिशु मोही दिखाई। शनि देव को इस तरह बसते देखकर माता पार्वती नाराज हो गई। वह शनि को कहा कि आप हमारे यहाँ पर बच्चे के आने से व इस उत्सव को मनता हुआ देखकर खुश नहीं हो। इस पर शनि भगवान ने कहा कि मेरा मन सकुचा है, संकोच आ रहा है, मुझे बालक को दिखाकर क्या करोगी, कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए मेरा चेहरा देखने से। तो आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से नाम बताइए। जी मेरा नाम मनोज कुमार शाह है जी गुरुजी। अपनी बेटा उम्र बताएं। ये 35 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 9। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। राधा देवी। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। बेटा 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा मेरी आवाज़ सुन रहे हो आप? जी आ रही है, हल्का हल्का आवाज आ रही है। बेटा काम में बिल्कुल भी बरकत नहीं हो रही है बेटा, काम को लेकर रोजगार को लेकर परेशानी चल रही है बेटा। जी गुरुजी कोई बरकत नहीं हो पा रहा जी गुरुजी। कुछ बेटा अपनी संतान को लेकर भी परेशान रहते हो? जी गुरुजी। बेटा अपनी किसी संतान को लेकर भी परेशान रहते हो बेटा? जी गुरुजी बहुत परेशान रहते बच्चे से। क्या चाहते हो बेटा? जी गुरुजी लिखता है लेकिन पढ़ने का नाम ही नहीं लेता है जी गुरुजी। क्या नाम है आपके बच्चे का? बेटा बच्चे का नाम बताइए।
पत्नी का नाम जी रानी देवी। बेटा बच्चे का नाम बताओ। जी सोनू कुमार। कितने वर्ष का है आपका बच्चा? 9 साल के गुरुजी। 3 बार बेटा फिर से ओम नमः शिवाय बोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिएगा। जी हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? जी आ रहा है आवाज। एक तो बेटा एक विशेष उपाय करना है आपको। घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का बेटा दीपक नित्य दिन जलाया करो। जीवन में स्थिरता, शांति, बरकत आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा बेटा आपको बहुत ही अच्छी स्पिरिट क्वालिटी का पीताम्बरी पुखराज रत्न अपने कंठ में धारण करना है। आपके बेटे के लिए उपाय दे रहा हूँ। आपके बच्चा बुद्धिमान है। रोजाना दिन में 1 बार आपके बच्चे को बेटा हल्दी वाला थोड़ा हल्दी मिला के उसको दूध पिलाया करो। रोजाना उसको बेटा हल्दी का तिलक लगाया करो। और एक 6 मुखी रुद्राक्ष बेटा आपको कहीं से प्राप्त करना है। गंगा जल कच्चे दूध से धो के गुरुवार को बेटा पीले धागे में बच्चे को गले में धारण करवा देना। 1 बार बेटा इसके वजन के बराबर सतनजा दान करना है बेटा आपको शनिवार के दिन, जिससे बच्चे की चंचलता, व्याकुलता और क्रोध और जिद समाप्त हो जाएगी। बच्चा टीवी, पिक्चर, मोबाइल पर ध्यान नहीं लगाएगा और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाएगा। ये उपाय बेटा कर लेना। जिस कमरे में बच्चा सोता है उस कमरे में उत्तर पूर्व कोण में बेटा कांच की बोतल में गंगा जल भर के रख देना। इससे इसके मन में बेटा स्थिरता आएगी, इसकी चंचलता समाप्त हो जाएगी। उपाय नियम से करना बेटा, अवश्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। नहीं विश्वास उमा और भयू, शनि सोम बालक देखन कहाऊ। पट तहीं शनि दृष्कोण प्रकाशा, बोलक सिर उड़ी गयो आकाशा। लेकिन इतने पर माता पार्वती को विश्वास नहीं हुआ व उन्होंने शनि को बालक को देखने के लिए कहा। जैसे ही शनि की नज़र बालक पर पड़ी, बालक का सिर आकाश में उड़ गया। गिरजा गिरी विकल हुए धरनी, 100 दुख दशा गयो नहीं वरनी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हो लखी सुत को नाशा। अपने शिशु को सिरवहीन देखकर माता पार्वती बहुत ही दुखी हुई। वह बेहोश होकर गिर गई। उस समय दुख के मारे माता पार्वती की जो हालत हुई उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद तो पूरे कैलाश पर्वत पर हाहाकार मच गया। शनि ने शिव पार्वती के पुत्र को देखकर उन्हें नष्ट कर दिया। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक और प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। गुरुजी राजबाला नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी राजस्थान, जयपुर से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। 29 साल की गुरुजी मैं। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 25 गुरुजी। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। जी उनका नाम तुलसी बाला है। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जी।
बेटा जीवन में बिल्कुल भी मान सम्मान और सुख नहीं मिलता, ना तो परिवार वालों का साथ मिलता है, भलाई करने पर बुराई मिलती है, पति का भी सुख साथ बिल्कुल भी नहीं है, परिवार वालों की प्रताड़ना आपको बेटा झेलनी पड़ती है। ऐसा हो रहा है बेटा? जी गुरुजी, मेरी शादी को एक्चुअली 3 साल हो गए हैं और मुझे कोई भी संतान नहीं हो रही है, और मेरी सास और ननद ने मुझे 6 महीने पहले घर से निकाल भी दिया है, और उनकी दूसरी शादी भी हो रही है, और वो मुझे लेने भी नहीं आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा गुरुजी मैं क्या करूं। कोई बात नहीं बेटा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आप बेटा देवी अपराजिता का पाठ सुबह शाम पढ़ा करो, बहुत ही अद्भुत लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा बेटा आपको थोड़ी कहीं से भारंगी की मूल प्राप्त करनी है। भारंगी की मूल प्राप्त करके बेटा गंगा जल कच्चे दूध से धोकर उसको अपने कंठ में धारण कर लेना, बहुत ही लाभ मिलेगा बेटा। और कहीं से एक 2 मुखी रुद्राक्ष प्राप्त कर लीजिए। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण आपको अवश्य करना है। एक आपको मैं मंत्र दे रहा हूँ बेटा, ये मंत्र है ओम ह्रीम कुमाराय नमः। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ बेटा, ओम ह्रीम कुमाराय नमः। इस मंत्र का बेटा 108 बार रोजाना पाठ कर कर माथे पर सफ़ेद चंदन का या दूध का तिलक लगा लिया करो, और आसपास किसी मंदिर में मिश्री का दान कर दिया करो। ये प्रक्रिया आप रोजाना करिए। 41 दिन में ही आपको इसका बहुत बड़ा प्रभाव दिखाई देगा। पति स्वयं आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, और आप अपने घर पर भी जाओगे, और आपका वैवाहिक जीवन भी सुरक्षित रहेगा बेटा। ठीक है बेटा? जी जी गुरुजी। ये उपाय बेटा नियम से कर लेना। फिर भी कोई बात अगर समझ में नहीं आई तो मेरे आचार्य से बात अवश्य कर लेना बेटा। बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज शिर लाए, बालक के धड़ ऊपर धरायो, प्राण मंत्र पड़ी शंकर डरायो। उसी समय भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर वहाँ पहुँचे। वह अपने सुदर्शन चक्र से हाथी का शीश काट कर ले आए। वह शीश को उन्होंने बालक के धड़ के ऊपर धर दिया। उसके बाद भगवान ने मंत्रों को पढ़कर उसमें प्राण डाल दिए। नाम गणेश शंभु तप कीने, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वन दीने, बुद्धि परीक्षा जब शिव कीना, पृथ्वी पर प्रदक्षिणा लीना। उसी समय भगवान शंकर ने आपका नाम गणेश रखा व वरदान दिया कि संसार में सबसे पहले आपकी ही पूजा की जाएगी। बाकी देवताओं ने भी आपको बुद्धि निधि सहित अनेक वरदान दिए हैं। जब भगवान शंकर ने कार्तिकेय व आपकी बुद्धि की परीक्षा ली तो पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा आने की कही। बहुत ही ये सुंदर लीला है, सुंदर वर्णन है भगवान श्री गणेश जी का। आइए दर्शकों, इस पर आगे भी अभी और चर्चा करते हैं, लेकिन पहले कॉल कहीं डिस्कनेक्ट ना हो जाए, एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से नाम बताएं बेटा। नरिंदर कौर नाम है मेरा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? लुधियाना से। अपनी उम्र बताइए। मेरी उम्र है 47 साल। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 8 नंबर। अपनी माताजी का नाम बताओ। इंद्रजीत कौर। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फोन पर बेटा बने रहिए। हरिओम। हरिओम। बेटा काफ़ी जीवन में परेशानियां चल रही हैं बेटा आपके, तो घर में सुख शांति नहीं है बेटा। सूर्य शुक्र गुरु पीड़ित हैं। बहुत दुखी हूं मैं। पति पत्नी में बेटा काफ़ी तनाव बढ़ गया है बेटा पिछले काफ़ी समय से। हाँ जी, हम तो अलग अलग कमरे में रहते हैं गुरुजी।
कुछ आपस में बात करते हो या बात करना भी छोड़ दिया है बेटा? बात होती नहीं है, उनको करते ही नहीं है, बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ खाना पीना है हमारा और कुछ भी नहीं है। बेटी भी है आपके पास? हाँ, बेटी मेरी 12 साल की, वो भी, उसको भी अटैक आते हैं, वो भी ठीक नहीं है। कभी कभी मन में ऐसा भी आता है कि मैं छोड़ दूं अपने पति को आपके? हाँ जी, हमेशा मेरे मन में रोज यही, मैं पूरी रात सोती नहीं, सोचती रहती हूँ कि क्या करूँ, बेटी को छोड़ के जाऊँ, लेके जाऊँ, समझ में नहीं आता मुझे। रोज मेरे मन में हमेशा यही ख्याल आता है कि मैं छोड़ दूँ। बेटा आपको एक विशेष उपाय करना है जिससे बेटा सुखी वैवाहिक जीवन की आपको अवश्य प्राप्ति होगी। हाँ जी। एक तो बेटा आने वाले सोमवार को बेटा आपने बेटा एक कांच की नई बोतल लेके उसमें गंगा जल बेटा कहीं से प्राप्त करना है। गंगा जल भर के अपने बेडरूम के उत्तर पूर्व कोने में रखना है। 11 ग्राम तांबा, 11 ग्राम चांदी का बेटा एक ठोस कड़ा बनवाइए, चूड़ी बनवाएं, उसको अपने लेफ्ट हैंड में बेटा आप मंगलवार को धारण कर लेना। अंगारक दोष की बेटा आपको शांति करनी है। 4 मंगलवार गुड़ की रेवड़ियाँ बेटा या तो छोटे गरीब बच्चों को बांटो या किसी मंदिर में बेटा आपको दान करनी है। ये उपाय अवश्य करना है। किसी भी मंगलवार को थोड़ी सी शहद बेटा आप या तो बहते पानी में प्रवाह करें या उसको बेटा मंदिर में भी दान कर सकते हैं। शुद्ध पीला पुखराज रतन अपने कंठ में धारण करना। इसके साथ में 2 मुखी रुद्राक्ष आपको अवश्य धारण करना है। आपको बेटा राहु मंगल और शुक्र की विशेष शांति करनी है। सूर्य देवता को रोज जल दिया करो बेटा, इससे भी व्यक्ति का मान सम्मान बढ़ता है, पितृ प्रसन्न होते हैं और कई प्रकार के ऋणों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। तांबे के बर्तन में नित्य दिन बेटा सूर्य देवता को जल दिया करो। सनराइज उगते सूर्य के दर्शन किया करो। जल में थोड़ा लाल चंदन का चूरा पाउडर अवश्य डाला करो। उपाय बेटा नियम से करते रहिए, कुछ ही दिनों में अवश्य लाभ मिल जाएगा। चले षडानन भरमी भुलाई, रचे बैठ तुम बुद्धि उपाई। धनी गणेश कही शिव हिये हर्षे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। चरण मातु पितु के धर लीने, तिनके साथ प्रदक्षिण कीने। आदेश होते ही कार्तिके तो बिना सोचे विचारे भ्रम में पड़कर पूरी पृथ्वी का ही चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े, लेकिन आपने अपनी बुद्धि लड़ाते हुए उनका उपाय खोजा। आपने अपने माता पिता के पैर छूकर उनके ही साथ चक्कर लगा लिए। तो ये मान लीजिए कि आपने तो ब्रह्मांड के चक्कर लगा लिए, कार्तिकेय तो पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़े थे, लेकिन आपने अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए अपने माता पिता की परिक्रमा करके पूरे ब्रह्मांड का ही चक्कर लगा लिया। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करूं कौन विधि विनय तुम्हारी। हे भगवान श्री गणेश, आपकी बुद्धि व महिमा का गुणगान तो हजारों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं तो मूर्ख हूँ, पापी हूँ, दुखिया हूँ। मैं किस विधि से आपकी विनय, आपकी प्रार्थना करूँ। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और एक प्रियजन को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका कल्याण हो। जल्दी से बेटा अपना नाम बताएं। गुरुजी मेरा नाम मनीष है। अपनी बेटा उम्र बताइए। गुरुजी 33 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरुजी 17। अपनी बेटा माता जी का नाम बताएं। नीलमवती। 3 बार ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। जी जी।
बेटा कुछ अपना वाहन वगैरह चलाते हो बेटा? जी गुरुजी। अब काफ़ी बेटा दिक्कत आ रही है बेटा, वाहन में हानि होती है, रोज़गार को लेकर प्रसन्न नहीं हो, जितना कमाते हो उतना आपको नुकसान हो जाता है बेटा। जी बिल्कुल गुरुजी, इससे लेकर बहुत परेशान। गाड़ी कब खरीदी थी बेटा आपने? गुरुजी कई साल पहले तो काम किया था, अभी पिछले साल ही गाड़ी खरीदी है मैंने। और जब से बड़ा नुकसान हो रहा है। जब से गाड़ी खरीदी बेटा, कौन से वार को गाड़ी खरीदी थी आपने? गुरुजी शुक्रवार का दिन था। बेटा अब आपने करना क्या है, किसी भी शुक्रवार के दिन बेटा काली गाय को हरा चारा खिलाना शुरू करिए। ये कार्य हर शुक्रवार को कर सकते हो। और किसी भी शुक्रवार के दिन वर्ष में एक बार 800 ग्राम कच्चा दूध अपने हाथ से जल में प्रवाह करना है। हर मंगलवार को थोड़े से बेटा भुने हुए चने और गुड़ लेने हैं। छोटे गरीब बच्चों को बेटा आपने अपने हाथ से बांटना है। और बेटा हर मंगलवार को मंदिर में जाके हनुमान जी को एक बेटा मीठा पान का बीड़ा बनवा के साबुत पत्ते का वो चढ़ाना है। कभी कभी बेटा कुछ शराब पीते हो बेटा? जी गुरुजी कभी कभी भूल कर भी कभी शराब मत पीना बेटा, शनि आपके अशुभ हो जाएंगे, धन डूब जाएगा, बार बार गाड़ी का एक्सीडेंट होगा। ना तो शराब पीनी है, ना किसी को पिलानी है। एक तांबे का सिक्का हमेशा अपने पर्स में अपनी जेब में रखना है बेटा। उपाय कर लेना, सदा आपका कल्याण हो जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। तो प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कॉल अभी तक कार्यक्रम में नहीं लगी तो चिंता ना करें, आप अभी हमें कॉल कर सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज है प्रभु दरबार, फेसबुक पेज पर जाएं, रोज़ाना इस कार्यक्रम को अपने पेज पर देखें। और शाम को 4:30 बजे हमारा प्रभु दरबार यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर इस कार्यक्रम को रोज़ाना लाइव देख सकते हैं। और आइए दर्शकों, हम अपनी माँ को प्रणाम करते हुए माँ देवी को प्रणाम करेंगे। और आप सबकी तरफ से थोड़े से पुष्पांजलि मैं माँ को अर्पण करूँगा, क्योंकि माँ के चरणों में आशीर्वाद है, उनके जीवन में सुख और संसार है। इस कार्यक्रम की शुरुआत में और समापन में माँ को प्रणाम करना आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से बहुत आवश्यक है। ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। हे माँ देवी अपराजिता, सारे सब ब्रह्मांड को चलाने वाली, आपको हम सब की तरफ से पुष्पम समर्पयामि। तो प्रिय दर्शकों, बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय माँ भवानी, आपकी सदा ही जय हो। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।